हेलो फ्रेंड। यूट्यूब चैनल फुल स्टडी एसके में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हर एक प्रश्न किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंक, आरएएस, आईएएस तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं अगली वीडियो डालूं तो उसका लिंक आपको मिल जाए। और हाँ, हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय होगा, आप भी उत्तर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? क्वेश्चन करने की हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड होगा। तो क्वेश्चन 9 का आंसर होगा डी, मैक्सिकन गेहूँ। आप अधिकतर देखते होंगे कि अधिकतर क्वेश्चनों में मिलता होगा आपको गेहूँ और जौ, लेकिन इसमें एक अच्छा विकल्प दिया गया है, मैक्सिकन गेहूँ, तो इसको याद रखें हमेशा के लिए। और 10वां क्वेश्चन देखते हैं। पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? आंसर करने की कृपा करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी, पत्ती। अगले क्वेश्चन की तरफ कर चलते हैं, 11वें की तरफ। केसर मसाला यानी कि सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? आप खुद भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, सॉरी। चलिए, 11वें का होगा डी, बतक्रांग स्ट्रिंगमा। थोड़ा कठिन शब्द होते हैं बायोलॉजी में, तो उस पर जाने की कृपा ना करें। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, उत्तर देना। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया है प्रश्न ये। आपने ये प्रश्न कई एग्जामों में भी देखा होगा। हाँ, आपका आंसर सही आ रहा है। कई लोगों ने सही आंसर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का होगा बी, सोयाबीन में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। लाल मिर्च तीखी होती है, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, बताइए। एक बार क्वेश्चन और सुने। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैप्सेसिन। कैप्सेसिन। तेरे का बी।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 लहसुन की अभिला अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। उत्तर दें। IAS 97 में पूछा गया है। हाँ, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि लहसुन में गंध का प्रमुख कारण है, तो भी इसका इसका सही उत्तर होगा सल्फर, सल्फर यौगिक। तो अगर ये भी पूछे कि लहसुन में गंध का क्या कारण है, तो उसका भी उत्तर सल्फर ही होगा। सल्फर की मात्रा अधिक होती है लहसुन में। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। UPPCS 2008 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, अनेक एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर होगा डी, पालक। इसका आंसर होगा डी, पालक। हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हर एक एग्जाम में आए हुए हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। हींग प्राप्त होता है किस पौधे की किस भाग से? हींग प्राप्त होता है, ये पौधे का नाम है फिरूला असाफोटिडा, फोटिडा, असाफोटिडा, फिरूला असाफोटिडा हींग प्राप्त होता है। अठारह का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ से। जड़ से प्राप्त होता है। 19 की तरफ चलते हैं। चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है? चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है? तो शक्कर जो प्राप्त होती है चुकंदर की जड़ से प्राप्त होती है, ठीक है, ध्यान रखना। चुकंदर की जड़ से शक्कर प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। करक्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ये एक पौधा होता है। बीस का आंसर करें। 20 का होगा ऑप्शन नंबर बी, पिरकंद से। पिरकंद से हल्दी प्राप्त होती है। ये पौधे का नाम है करक्यूमा डोमेस्टिका, ये पौधे का नाम है। 21 की तरफ चलते हैं। आम किस कुल से संबंध रखता है? आम किस कुल से संबंध रखता है? आंसर करने की कोशिश करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। बिलो की लकड़ी प्रयुक्त होती है। बिलो की लकड़ी प्रयुक्त होती है। इसका तो आंसर सभी को मालूम होगा। अरे क्रिकेट नहीं खेलते हो यार? क्रिकेट के बल्ले बनाने में। किसमें प्रयुक्त होती है? क्रिकेट के बल्ले बनाने में। क्रिकेट तो काफ़ी खेलते होगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर
25 की तरफ चलते हैं। मक्का के दाने में निकाला जाता है। मक्का के दाने से क्या निकलता है? ये अच्छे क्वेश्चन हैं और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इन्हें बार बार प्रैक्टिस में लाएं। प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ होती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही एग्जाम के करीब पहुंचोगे आप लोग। मक्का के दाने से निकाला जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, G18। इसका उत्तर होगा G18, ऑप्शन नंबर ए। 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शक्कर गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त होती है? आपको याद होगा, अभी ये क्वेश्चन कराया है हमने। शक्कर गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा डी। हमने पहले भी कर चुका है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, घुमा कर दिया है थोड़ा। 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियन रोजवुड का वनस्पतिक नाम क्या है? इंडियन रोजवुड का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डल बर्जिया सिसो सीसम, जिसे सीसम बोलते हैं हम लोग। 28वां क्वेश्चन देखो। क्यूनीन निम्न में से किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? क्यूनीन निम्न में से किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, कई एग्जाम में आया हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिनकोना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29वां होगा, रेसरपिन निम्न में से किसकी जड़ से प्राप्त होता है? आंसर करने की कोशिश करें। रेसरपिन निम्न में से किसकी जड़ से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्पगंधा। ठीक है, सर्पगंधा से रेसरपिन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। गेहूं का दाना है, बताइए। गेहूं का दाना है, बीज है, गुण है, फल है या तना है? तो हमेशा याद रखना, बीज मत कहना अब। गेहूं का दाना होता है जो फल होता है, ठीक है। गेहूं का दाना है फल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन से प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं? बताइए। कौन से प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसिन और थ्रोयोनिन। लाइसिन और थ्रोयोनिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाय में उत्तेजक गुण इनमें से उपस्थित किस एल्कोलाइड के कारण होता है? तो चाय में तो सभी को मालूम है कैफीन होता है, सभी को मालूम है वो तो। और जिसको ना मालूम हो तो उसका आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, कैफीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
किस खाद्यान्न के अधिक खाने से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है? बताइए। किस खाद्यान्न के अधिक खाने से पेलाग्रा नामक रोग का प्रकोप होता है? आंसर बताएं। केवल आपके पास 30 से 36 सेकंड का समय होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वार। क्वेश्चन नंबर 37, किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्वेश्चन का आंसर करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करौंदा। ऑप्शन नंबर डी, करौंदा। क्वेश्चन नंबर 38, किस वनस्पतिक तेल का उपयोग वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? जो आर्मी को भी दिया जाता है ये कपड़ा। वाटर प्रूफ जो कपड़ा होता है उसमें वो कपड़ा आर्मी को दिया जाता है। किस वनस्पतिक तेल का उपयोग वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार करने में भी किया जाता है? 38 का आंसर होगा सी, कुसुम। 38 के सही है। इसका आंसर होगा कुसुम। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39 का, अधोलिखित में से किसका तेल हृदय रोगियों के लिए काफी उपयुक्त होता है? इसमें से कौन सा तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है? सूरजमुखी का, कुसुम का, सरसों का, मूंगफली का। बताइए। तो हृदय रोगियों के लिए सबसे अच्छा ऑयल माना जाता है सूरजमुखी। ठीक है, सूरजमुखी। हम वही क्वेश्चन लेंगे जो इम्पोर्टेंट है और आए हुए हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लेंगे। 42 की तरफ चलते हैं। एसएससी सीपीओ में पूछा गया है सवाल, ये 2008 में आया। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? अभी टाइम की थोड़ी कमी होने के कारण मेरी वीडियो नहीं आ पा रही हैं। टाइम जब भी मिलता है मुझे तो ये फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये जितनी शर्कराएँ हैं एक बार मैं ज़रूर इनका फुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा इसमें कौन सी मीठी शर्करा होती है सबसे ज़्यादा। ये ऐसा भी सवाल आया हुआ है एक बार नहीं कई बार आया हुआ है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। तो 42 का होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रक्टोज शर्करा। याद रखना है, फलों में अधिकतर मात्रा में पाया जाता है ये। 43 की तरफ चलते हैं। सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है, सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है। एसएससी 2006 में आया। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, प्रोटीन, विटामिन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा पादप
उत्पाद नहीं है। कौन सा पादप 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 माने होता है पौधा। उत्पाद नहीं है। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, सैकरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सैकरीन। आगे चलते हैं। एसएससी 2012 में आया ये सवाल। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है। लाल चना होता है ना, उससे कौन सा एंजाइम मिलता है। आंसर दें। तो लाल चने से जो एंजाइम मिलता है उसे कहते हैं डाइस्टेस। क्या होता है, डाइस्टेस। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। 48 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मसालों की सौरभ और सुबास। मसालों की सौरभ और सुबास किसके कारण होती है। एसएससी 2000 में आया। एसएससी द्वारा 2000 में पूछा गया प्रश्न है। मसालों की सौरभ और सुबास किसके कारण होती है। अड़तालीस का होगा सी, एरोमेटिक एमिनो अम्ल। एरोमेटिक एमिनो अम्ल। ठीक है, आगे चलें। 49, पके हुए अंगूरों में होता है। पके हुए अंगूरों में होता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि अंगूरों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ऐसे भी पूछ सकता है वो। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या माल्टोज, ये सभी शर्कराओं के नाम हैं। जब भी मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तब आपको ये फुल डिटेल में वीडियो आएंगे। तो 49 का होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, 50 की तरफ चलते हैं। चाय पत्तियों के संसाधन में कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है। चाय पत्तियों के संसाधन में कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है, बताइए। एसएससी 99। 1999 में पूछा गया प्रश्न। इसका उत्तर होगा डी, गिलानन। क्या है, गिलानन। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। ऑप्शन नंबर पहला है हृदयघात से, दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथ के बढ़ने से, तीसरा है चिरकालिक मधुमेह से। इनमें से कोई नहीं। 53 का आंसर होगा ए, हृदयघात से। ठीक है, हृदयघात से, हृदय जो रोगी होते हैं ना उन्हीं से। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं, 54 की तरफ। विटामिन ई, ये पूछा गया सवाल है यूपीसीएस में। ठीक है, 2016 में।
विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? आंसर करें। तो इसका 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है, गेहूं अंकुर का तेल। 55 की तरफ चलते हैं। अफीम का मुख्य अवयव है। अफीम का मुख्य अवयव है। UPPCS 2016। अफीम का अवयव है ऑप्शन नंबर ए, मॉर्फिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मॉर्फिन। ठीक है, अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। किसमें विटामिन सी पाया जाता है? मिर्च में पाया जाता है, कोहलेड़ी में पाया जाता है, या मटर में, या मूली में? कुम्हेड़ी में पाया जाता है, या मटर में, या मूली में, या मिर्च में? आंसर दें। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है मिर्च में। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को और देखना। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, तो मिर्च में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 लेते हैं। येलो 57 का मुझे आंसर नहीं मालूम, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ आपको। 57 को अगर किसी को आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर मैं ही बताऊंगा किसी दिन। ठीक है, 58 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। 58 की तरफ, येलो बैन मोजेक गंभीर बीमारी है। किसमें होती है ये? बैंगन में होती है, भिंडी में होती है, मटर में होती है, या पत्ता गोभी में होती है? बताइए, आंसर करें। तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भिंडी। ठीक है, भिंडी में ये क्या नाम है, बीमारी पाई जाती है, येलो बैन मोजेक वाली। ठीक है, और टोटल 37 क्वेश्चन हो गए। 37 क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें। अगले वीडियो के लिए काफ़ी टाइम नहीं लूँगा मैं, अगला वीडियो जल्दी अपलोड होगा आपके लिए। अगर आपने मेरा सपोर्ट किया तो अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।